बेकर और उसकी बेटी। बहुत समय पहले हियरफोर्डशायर के एक बाजार कस्बे में हमें लगता है कि वो लियोमिंस्टर था। एक बेकर और उसकी बेटी सारा रहते थे। वो एक महान बेकर था, लेकिन उसका समाज उससे घृणा करता था। आप पूछ सकते हैं क्यों? खैर, वो बहुत ही मतलबी था। उसने अपने ग्राहकों को धोखा दिया और ग्राहकों की कमाई का एक एक पैसा जमा कर लिया। हर रात उसे बैठकर अपने पैसे गिनने में सबसे ज्यादा आनंद आता था। उन्हें चांदी, सोने और तांबे के सिक्कों को अलग अलग थैलों में रखना बहुत पसंद था। उसने सभी तांबे के सिक्कों को चांदी के सिक्कों में और सभी चांदी के सिक्कों को सोने के सिक्कों में बदलने का सपना देखा। बेकर अपनी बेटी सारा को छोड़कर अकेले ही रहता था। उसकी पत्नी की कुछ समय पहले मृत्यु हो गई थी। उसने सारा को अपने ही स्वरूप में पाला था, क्योंकि वो भी दुष्ट और थोड़ी द्वेषपूर्ण थी। एक दिन सारा अकेली बेकरी में थी। उसने देखा कि एक अस्त व्यस्त अजनबी दुकान में दाखिल हुआ। फटे पुराने कपड़ों के ढेर के नीचे एक बूढ़ी औरत बैठी थी। वो अपनी छड़ी का सहारा लेकर बहुत धीरे धीरे काउंटर तक चली जा रही थी। सारा ने विनम्रतापूर्वक उस महिला से पूछा कि वो क्या चाहती है। महिला की शक्ल सूरत के बावजूद सारा को उसके पिता ने सिखाया था कि किसी के बारे में राय न बनाई जाए। उन्होंने कहा, बेटी, वे भले ही गरीब दिखती हों, लेकिन कपड़ों के अंदर वे अमीर और ज्यादा पैसे वसूलने के लिए तैयार दिख सकती है। उसे आश्चर्य हुआ जब महिला ने उससे आटे का एक टुकड़ा मांगा। महिला ने कहा, मैं भूख से मर रही हूं और मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। सारा ने इनकार कर दिया और महिला को अपनी दुकान से बाहर निकालने की कोशिश की। महिला ने विरोध किया और शोर मचाते हुए विरोध किया। महिला द्वारा किए जा रहे शोर से घबराकर सारा ने कुछ आटा उठाया और महिला के हाथों में दे दिया। ये सोचकर कि अब वो महिला चली जाएगी, सारा काउंटर की ओर मुड़ी। तभी एक आवाज आई, मेरे घर पर चूल्हा या स्टोव नहीं है, मुझे अपनी रोटी अपने ओवन में पकाने दो। सारा ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो महिला नहीं जाएगी तो उसने आटा वापस छीन लिया और उसे ओवन में डाल दिया। बूढ़ी औरत अपनी रोटी पकने का इंतजार करती हुई बैठी रही। थोड़ी देर बाद सारा ने ओवन खोला और सोचा कि अंदर एक छोटी सी रोटी होगी, लेकिन उसे ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके सामने एक सुंदर बड़ी रोटी रखी थी। सारा उस महिला को यह देना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने कहा, आपकी रोटी यहां नहीं है, आपका आटा ओवन के नीचे गिर गया होगा। फिर सारा ने रोटी ली और उसे बेचने के लिए अपनी शेल्फ पर रख दिया। वृद्ध महिला ने बिना किसी हिचकिचाहट के आटे का एक और टुकड़ा मांगा और ऐसा ही 2 या 3 बार और हुआ। हालांकि सारा ने स्त्री को जो आटे के टुकड़े दिए थे वे छोटे होते जा रहे थे, फिर भी ओवन में बड़ी बड़ी रोटियां दिखाई देने लगी। आटे के आखिरी छोटे से टुकड़े से एक बहुत बड़ी रोटी निकली। बूढ़ी औरत सारा के उसे शेल्फ पर रखने से पहले ही उसे लेने के लिए ओवन की तरफ दौड़ी। ये मेरी है, बूढ़ी औरत चिल्लाई। सारा ने उस पर झल्लाते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि वो रोटी उस आटे के छोटे से टुकड़े से बनी हो जो मैंने तुम्हें दिया था। मेरी दुकान से निकल जाओ, बूढ़ी औरत, और वापस मत आना। तुम्हें ये रोटी कभी नहीं मिलेगी। बूढ़ी औरत सारा को लगातार चिल्लाते हुए देख रही थी। अचानक उसने अपनी छड़ी उठाई और हल्के से सारा की बाह को छू लिया। सारा तुरंत ही उल्लू में बदल गई। उल्लू बेकरी के चारों ओर पंख फड़फड़ाने लगा और फिर खुले दरवाजे से गायब हो गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। बेकर को कभी नहीं पता चला कि उसकी बेटी सारा का क्या हुआ। वो हर रात अपने पैसे गिनने की अपनी रस्म जारी रखता था। दूर से अकेले उल्लू की आवाज सुनता था। कहानी की सीख। इस कहानी की एक सीख ये हो सकती है कि बूढ़ी महिलाओं के साथ खिलवाड़ न करें, और ये भी कि हमें एक दूसरे के प्रति थोड़ा दयालु होना चाहिए।